नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि आपके हाथ में जो हृदय रेखा है, अगर इसका मुख ऊपर की ओर है या फिर नीचे की ओर है, तो इसके ऊपर या नीचे होने से आपके जीवन पे कैसे पड़ता है बड़ा प्रभाव, और इसके पीछे छुपा है क्या रहस्य है जो कि आपके जीवन में लाएगा बड़ा बदलाव। क्योंकि दोस्तों, ये जो जानकारी है आपको बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि हस्तरेखा में अगर हृदय रेखा ऊपर या नीचे रहती है तो यहाँ पर आपके जीवन में दो ट्विस्ट आ सकते हैं। तो वो कौन कौन से ट्विस्ट हैं, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी प्रॉपर जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट से फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे कि अगर आपके हृदय रेखा इस प्रकार से ऊपर की ओर बनी हुई है तो इसका क्या मतलब होता है। अब देखिए, इस हाथ में जो हृदय रेखा है वो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में जो गैप है वहां पर चली गई है। अब देखिए दोस्तों, अगर इस प्रकार से जो रेखा है इस गैप में चली जाए तो देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं थोड़ा सा रहस्यमयी होते हैं। मतलब कि अपने मन की बात किसी को जल्दी बताते नहीं हैं, मिलनसार नहीं होते हैं, मतलब कि किसी के आगे जल्दी खुलते नहीं हैं। ये अपने बात को अपने तक ही सीमित रखना पसंद करते हैं, जिस वजह से इनका फ्रेंड सर्कल भी छोटा रहता है। और ये अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर अकेले ही काम करना पसंद करते हैं, कोलैबोरेशन में या फिर किसी के साथ मिलके ये काम नहीं करते हैं। और अगर दोस्तों ये वाली कंडीशन बन जाती है तो देखने को मिलता है कि ऐसे लोगों के जीवन में जो है लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। मतलब कि ये अपनी दिल की बात किसी को नहीं कह पाते हैं कई बार। और ऊपर से यहाँ पर जो है अरेंज मैरिज के चांसेस हमें ज़्यादा नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर ये किसी को पसंद करते भी हैं तो अपनी दिल की बात तो बोल नहीं पाते हैं, और ऊपर से यहाँ पर ये लव मैरिज के लिए एफर्ट भी कम लगाते हैं। तो देखने को मिलता है कि लव मैरिज के चांसेस कम हैं और अरेंज मैरिज के ज़्यादा। अब बात करें कि लव मैरिज के चांसेस कैसे देखेंगे। अब मान के चलिए कि जो हृदय रेखा है वो आपकी गुरु पर्वत तक चली जाती है। गुरु पर्वत जो बनता है आपकी इंडेक्स फिंगर के नीचे। अब जो आपकी हृदय रेखा है गुरु पर्वत तक इस प्रकार से चली गई, तो दोस्तों ये आपके लव मैरिज के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। मतलब कि जिसे आप पसंद करते हैं, अपने मन चाहे जीवन साथी के साथ विवाह का योग आपका बन सकता है। अब हो सकता है कि आपके हाथ में इस प्रकार से एक रेखा जो है ये जा रही है आपके गुरु पर्वत तक। अब इसमें से एक छोटी सी रेखा डिवाइड होती है और यहाँ पर मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच में गैप पे चली गई। तो दोस्तों यहाँ पर कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, यहाँ पर ये बन जाती है दोस्तों पॉजिटिव पॉइंट। वो कैसे? देखिए, ये आपके लव मैरिज के चांसेस को ज़्यादा कर देती है, क्योंकि यहाँ पर आपके घर वाले जल्दी मान जाते हैं। क्योंकि यही सबसे बड़ी बाधा होती है किसी भी लव मैरिज में, कि घर वाले जल्दी नहीं मानते हैं, परमिशन नहीं देते हैं। पर अगर इस प्रकार से ये रेखा बन जाती है तो दोस्तों आपकी लाइफ में लव मैरिज का योग बन जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपने देखा कि दो मुखी ये इस प्रकार से हृदय रेखा बनी हुई है। इसके बाद अब हम आते हैं दोस्तों दूसरे हाथ की फोटो पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर हृदय रेखा है उसका झुकाव नीचे की ओर है। देखिए, कुछ इस प्रकार सीधी जा रही है और आगे जाके नीचे की ओर झुक गई। तो हृदय रेखा का नीचे होना क्या दर्शाता है, आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आपके हाथ में भी इस प्रकार से पॉसिबिलिटी बनी हुई है तो आपके जो अरेंज मैरिज के चांसेस हैं वो ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। और अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो उसके योग तो बनेंगे, बट इंटरकास्ट लव मैरिज के नहीं बन पाएंगे। जी हाँ, इंटरकास्ट लव मैरिज अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो अरेंज मैरिज के चांसेस हैं ज़्यादा इसलिए बनते हैं क्योंकि हृदय रेखा जो है गुरु पर्वत तक नहीं पहुंच पाती है, और ना ही इसमें से कोई रेखा डिवाइड होके गुरु पर्वत तक जा रही है। एक रेखा है जिसका झुकाव नीचे की ओर हो चुका है। अब ध्यान दीजिएगा, एक खास फैक्ट बताएंगे। यहाँ पर मान के चलिए कि जो हृदय रेखा है वो इस प्रकार से सीधी तो जा रही है पर उसका झुकाव नीचे की ओर हो जाता है। मतलब कि माइंड लाइन से भी नीचे चली जाए, मंगल पर्वत में प्रवेश कर जाए। जी हाँ, अंगूठे के इस एरिया में होता है मंगल का पर्वत। और अगर ये रेखा माइंड लाइन को काटती हुई नीचे की ओर चली जाए तो दोस्तों ये आपके जीवन में मांगलिक दोष को दर्शाती है। मंगल दोष के रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती हैं।
तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि मांगलिक दोष का निवारण जरूर करवाएं, क्योंकि ये एक ऐसा दोष है दोस्तों जो आपकी मैरिड लाइफ में और आपके करियर में दोनों में बाधा खड़ी करता है। शादी होने से पहले भी और शादी होने के बाद भी दिक्कत देगा। शादी होने से पहले जैसे कि शादी के लिए रिश्ता तो आता है पर बात पक्की नहीं हो पाती है, बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी का रिश्ता टलता रहता है, तो इस प्रकार की बाधा आएगी। और शादी होने के बाद आपको पता ही है कि यहाँ पर मांगलिक दोष के रिलेटेड आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, बट यहाँ पर अनबन भी रहती है, गृह क्लेश भी रहते हैं, रिश्ते में कड़वाहट भी रहती है। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि शादी के लिए अगर आप स्टेप लेना चाहते हैं तो निवाड़ पहले जरूर करवाइएगा मंगल दोष का या फिर मांगलिक दोष का। अब हो सकता है कि आपके हाथ में दो मुखी हृदय रेखा है, मतलब कि इसमें से एक और ब्रांच निकल रही है जिसका एक मुख गुरु पर्वत की ओर है और एक नीचे की ओर है। तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए दोस्तों, अगर आपके हाथ में दो मुखी इस प्रकार से बनी हुई हृदय रेखा है तो यहाँ पर आपके जीवन में ये बनाता है लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों की ही अपॉर्चुनिटी। मतलब आप जो करना चाहे कर सकते हैं, बट ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको लगता है कि शादी के बाद जिस पार्टनर से आप प्यार करते हैं आपका प्यार ऐसे ही बना रहेगा और रिश्ता जो है लॉन्ग टर्म के लिए चल पाएगा, क्योंकि देखिए कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं, जिम्मेवारियों को भी बांट के चलना पड़ेगा। अगर आप इन सभी बातों के लिए तैयार हैं तभी लव मैरिज की ओर कदम बढ़ाइएगा, अदरवाइज आपके पास अरेंज मैरिज के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। और हाँ दोस्तों, ये जो है बन जाता है एक विष्णु का निशान, क्योंकि यहाँ पर बन गया एक वाई शेप, इंग्लिश का लेटर वाई बन गया। अब यहाँ पर दोस्तों ये कहलाता है विष्णु का निशान, एक ऐसा निशान जो कि आपके जीवन में दोस्तों कम उम्र में बड़ी सफलता का योग बनाता है। जिसके हाथ में ये निशान होता है तो उनके ऊपर भगवान की अपार कृपा रहती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी आप कार्य करते हैं तो वो कार्य पहली बार में ही चल जाता है। ये नहीं है कि आपको कोई कार्य बदलना पड़ेगा या फिर आपको कार्य बार बार चेंज करने पड़ेंगे। अगर आप एक कार्य को लगातार 3 साल तक कर लेते हैं तो दोस्तों वो कार्य आपका लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा और उसमें आपको बड़ी सफलता भी अवश्य मिलेगी। तो आपके हाथ में हृदय रेखा किस प्रकार से बनी हुई है, ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया हृदय रेखा के बारे में, इसके पीछे का रहस्य क्या है और ये कैसे आपके जीवन पर प्रभाव डालती है। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।